नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी जुलाई मंथ का सुपरफास्ट विविध। जम्मू कश्मीर में हर परिवार का विशिष्ट पहचान पत्र। जम्मू कश्मीर के हर परिवार को विशिष्ट पारिवारिक पहचान पत्र फैमिली आईडी दिया जाएगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य हर परिवार का प्रमाणिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। नेक्स्ट है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के 13वीं बार अध्यक्ष बने हैं और 1997 में पार्टी की स्थापना से लगातार पार्टी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में बनेगा शेर प्रजनन केंद्र। बिहार के राजगीर में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा। यहाँ 3 साल में शेरों की जनसंख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। वही यहाँ का वातावरण शेरों के अनुकूल होने की वजह से शावकों की सर्वाइवल दर भी 100% है। नेक्स्ट है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। केंद्र सरकार ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया और इससे 549 आदिवासी जिलों, 2900 प्लस ब्लॉक और 207 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है। नेक्स्ट है कि पहला घरेलू आय सर्वे। सरकार 2026 में पहली बार घरेलू आय सर्वेक्षण कराएगी और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में आय के वितरण को समझना और 75 सालों में हुए आर्थिक बदलावों का आकलन करना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भाषणों का विमोचन। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के 51 भाषण संग्रह का विमोचन किया। पुस्तक अंग्रेजी में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 और हिंदी में आशाओं की उड़ान खंड 2 नाम से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है कि भारत में मातृ मृत्यु दर 50 अंक गिरी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्षों में भारत की मातृ मृत्यु दर MMR में 50 अंकों की गिरावट आई है। इस दौरान इस योजना के तहत 6.19 करोड़ महिलाओं की जांच की गई है। नेक्स्ट है कि एम्स व IIT दिल्ली बनाएंगे AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। एम्स और IIT दिल्ली स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है कि हैदराबाद में बनेगा इको टाउन जापानी एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है कि हैदराबाद में बनेगा इको टाउन। जापानी शहर किताक्यूशु से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार हैदराबाद में 80 एकड़ में एक इको टाउन विकसित करेगी। नेक्स्ट है कि DU की जय हिंद योजना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद योजना शुरू की और इसके तहत आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में मणिपुर के 25 छात्रों को कंप्यूटर और मछली पालन सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि देश की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री तैयार। ICMR ने देश की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री तैयार की है। इसमें दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले डोनर्स को जानकारी है। इससे ब्लड डोनेशन नेटवर्क रक्तकोष से जोड़ने की तैयारी है। इससे थैलेसीमिया, सिकल सेल जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर दुर्लभ रक्त मिल सकेगा। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसें। भारत में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 5 बसें अब लेह लद्दाख जिले में व्यावसायिक रूप से चलेंगी। ये बसें दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेबल सड़कों पर दौड़ेगी। नेक्स्ट है कि ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया का पर्यावरण पुरस्कार लेखक प्रशांत आचार्य को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार प्रदान किया गया है।
घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में कानपुर उत्तर प्रदेश की घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया और यह 660 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत जैन। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का भारत का पहला मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल है जो 22 भारतीय भाषाओं को इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है टी रविशंकर को अजय नारायण झा के स्थान पर 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। वे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सोलर इंटीग्रेटेड ईवी चार्जिंग स्टेशन। बेंगलोर में देश का पहला सोलर इंटीग्रेटेड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं, विशेषज्ञों और दिग्गजों को एकजुट करके बेहतर शहरी भविष्य बनाना है। 3 जून से 5 जून तक अर्बन अड्डा 2025 में जलवायु अनुकूल शहर, लिंग और गतिशीलता, स्वच्छ हवा और पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कि सुपरफास्ट न्यूज़ पीआईबी से 23 जून 2025 को राम माधव की पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर एंड इंडिया लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री ने 24 जून 2025 को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच वार्तालाप के शताब्दी समारोह का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह आदि विषयों पर केंद्रित था। यह समारोह श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि 24 जून 2025 को नागर विमानन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और फिक्की के सहयोग से पुणे में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शेखर सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु के बेदादी औद्योगिक क्षेत्र में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। क्षमता जो है 5 गीगावाट प्रति घंटा वार्षिक। नेक्स्ट है कि अंबेडकर के संदेश और अंबेडकर मैसेजेस पुस्तक के लेखक श्री DS वीरिया जी हैं। भारत एनर्जी स्टेक IES विद्युत मंत्रालय ने भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए डिजिटल आधार तैयार करने हेतु भारत एनर्जी स्टेक की परिकल्पना करने हेतु एक कार्यदल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है और इसका उद्देश्य भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 31 मई 2025 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित दूरदर्शी नेता और सांस्कृतिक सुधारक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती मनाई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 जून 2025 को राष्ट्रपति भवन में पराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस का स्वागत किया। 4 जून 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया NSEFI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 नेशनल एग्रो RE समिट 2025 में शामिल हुए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के एक दल ने 18 मई 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की और इस अभियान दल में राजस्थान की कैडेट मोनिका शामिल थी। नेक्स्ट है कि 5 जून 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और गिरगिज गणराज्य के विदेश मंत्री जिनबेक
कुलुबाएव मोल्दोकानोविच ने नई दिल्ली में भारत और किर्गिज सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अनुसमर्थन के साधन का आदान प्रदान किया। भारत और किर्गिज सरकार के बीच 14 जून 2019 को बिश्केक में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि BIT 5 जून 2025 से लागू हुई। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग ने 13 जून 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर केंद्रित अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में हलाली बांध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ भी किया गया। 11 जून 2025 को भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। नेक्स्ट है कि 13 जून 2025 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में एग्री स्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन डेटा की डिलीवरी में तब्दीली का आयोजन किया। इस सम्मेलन ने डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टेक के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक रणनीतिक मंच का काम किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव 17 जून 2025 को आफरी, जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला का आयोजन 2025 की वैश्विक थीम भूमि की पुनर्स्थापित करें, अवसरों की खोज को खोलें के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि पुनर्स्थापन के माध्यम से जलवायु सहनशीलता, जैव विविधता और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD के अंतर्गत भारत की सक्रिय भूमिका को सुदृढ़ करती है और भारत सतत विकास लक्ष्य 15 धरती पर जीवन लाइफ ऑन लैंड की प्राप्ति में योगदान देती है। राजस्थान के लुनावास भाकर में AFRI द्वारा क्रियान्वित 10.8 हेक्टेयर कैंपा वित्त पोषित परियोजना जैसे नवाचार आधारित भूमि पुनर्स्थापन मॉडलों को साझा किया गया। नेक्स्ट है कि 16 जून 2025 को भारत रिंडरपेस्ट वायरस कैटल प्लेग की रोकथाम हेतु एलीड ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ। भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के क्षेत्र में उस समय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSAD को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा श्रेणी A रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF के रूप में मान्यता दी गई। ये घोषणा 29 मई 2025 को पेरिस में आयोजित WOAH के 92वें सत्र के दौरान की गई थी। यह मान्यता भारत को दुनिया भर में केवल 6 सुविधाओं के प्रति एक प्रतिष्ठित समूह में रखती है, जिससे रिंडरपेस्ट वायरस सामग्री को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिंडरपेस्ट, जिसे कभी मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता था, का वर्ष 2011 में वैश्विक उन्मूलन हो चुका है। यह सबसे विनाशकारी पशुधन रोगों में से एक था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को उत्तराखंड देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का शिलान्यास किया। नेक्स्ट है कि विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 9 जून भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और भारत में प्रत्यायन का राष्ट्रीय संरक्षक हैं। इस वर्ष की थीम प्रत्यायन, लघु एवं मध्यम उद्योगों का सशक्तिकरण। धन्यवाद।